नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय हिंद दोस्तों। आइए इतिहास के सेशन को हम लोग आज जानेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। शाहजहां का शासनकाल चल रहा था। शाहजहां के शासनकाल के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, उनको पढ़ रहे थे। आज हम उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए शाहजहां के जो कल्याणकारी कार्य है उन पे चर्चा की जाएगी। उसके द्वारा जो बनाए स्थापत्य कला के जो भी कार्य है, जो भी बड़ी-बड़ी इमारतों का निर्माण किया गया उसके बारे में बताएँगे। जैसे ताजमहल, लाल किला, मुसम्मन महल, बहुत सारे ऐसे-ऐसे का स्थापत्य कला में कार्य किए गए अद्भुत, जो आज भी देखने को मिलते हैं। तो आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं और जानते हैं कि उसके द्वारा कौन-कौन से किए गए कार्य हैं, उनकी चर्चा करते हैं। तो आइए शाहजहां के शासन काल में जो लोक कल्याणिक कार्य किए गए, उनकी बात की जाती है। ठीक है? तो शाहजहां के लोक कल्याण कार्य हेडिंग लगा लेते हैं। शाहजहां के लोक कल्याण कार्य। शाहजहां के लोक कल्याण कार्य, इन पे बात की जाती है। तो मोटा-मोटा 2-4 जो कंपटीशन में वनडे एग्जाम में जो भी पूछे जाते हैं उन पे ही बात की जाएगी। तो जैसा कि शाहजहां ने एक नारी नारी रानी महल नारी नहर क्या किया था इसने? एक रानी नहर का निर्माण करवाया था। शाहजहां ने शाहजहां ने एक रानी नहर का निर्माण करवाया निर्माण करवाया नारी रानी नहर का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? शाहजहां के द्वारा करवाया जाता है। और ये रानी नहर कहाँ पे है? तो लाहौर में, याद रखना, लाहौर। ठीक, ये कार्य का हुआ क्योंकि नहर का निर्माण होगा तो लोक कल्याणी कार्य ही होगा। सभी सिंचाई के लिए, पानी के लिए बढ़िया व्यवस्था की गई इसके द्वारा। और क्या किया गया? एक गंगाधर और एक था गंगाधर और गंगा लहरी के जो लेखक थे वो कौन थे? पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ इन्हीं के पंडित जगन्नाथ क्या थे? शाहजहां के राजकवि थे। ये दोनों बातें याद रखनी है। एक है, पुस्तक का नाम है गंगा लहरी व गंगाधर। क्या है? गंगा लहरी व गंगाधर। गंगाधर। ठीक, गंगा लहरी और गंगाधर के क्या लेखक हैं? के लेखक लेखक पंडित जगन्नाथ जगन्नाथ जो शाहजहां शाहजहां के राज कवि थे। शाहजहां के राज कवि थे। दो चीजें यहां से निकल के आती हैं बेटा। एक चीज ये यहां से समझ में आपको आएगी कि ये दो कृतियां लिखी गई थी। पुस्तक जिसका नाम था गंगा लहरी और एक गंगाधर। गंगा लहरी और गंगाधर, इनके लेखक क्या नाम क्या है? जगन्नाथ, पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ है। और उसके बाद में ये है कौन? ये शाहजहां के राजकवि। अब कैसे पूछेगा आपसे कि राजकवि यानी कि शाहजहां का राजकवि कौन था? तो शाहजहां का राजकवि बेटा कौन था? तो ये थे पंडित जगन्नाथ। कौन थे? पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ थे इसके दरबार में, राजकवि के रूप में थे। और इनके द्वारा कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं? तो ये थी गंगा लहरी और गंगाधर, ये दो पुस्तकें। और आप जानते हैं कि जो शाहजहां था एक अच्छा गायक भी था। शाहजहां शाहजहां
एक अच्छा अच्छा गायक। एक अच्छा गायक कौन था? शाहजहां था। इसके साथ साथ में अब इसके बाद बताते हैं, आप लोगों को जानकारी देते हैं स्थापत्य कार्य कौन कौन से किए गए। स्थापत शाहजहां के शासनकाल में कौन कौन से स्थापत्य काल कार्य किए गए, इसके बारे में हम लोग यानी कि स्थापत्य काल का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। जहांगीर के काल को क्या कहा जाता है? चित्रकला का है, चित्रकार का या स्वर्ण काल किसे कहा जाता था? शाहजहां के शासन काल को कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? किसके काल को कहा जाता है? तो शाहजहां के शासन काल को कहा जाता है, याद रख। आइए आगे चलते हैं। स्थापत्य कार्य, ठीक। स्थापत्य कार्य कौन कौन से किए, एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नाम लेते हैं ताजमहल। ताजमहल, ताजमहल, ताजमहल के दो स्थापत्य कार था। ताजमहल किसके देखरेख में बना था? किसने क्या मॉडिफाई किया था? आर्किटेक्चर कौन था? तो स्थापत्य कार कौन था? पत्तेकार। स्थापत्य कार दो लोगों के सानिध्य में हुआ था। एक का नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी, लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी, ये था। और एक का नाम क्या था? उस्ताद ईसा खां। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने स्थापत्यकार का पूरा जिम्मा उठाया, यानी कि मुख्य ये स्थापत्यकार थे। इसमें उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद ईसा खां। अब बात करते हैं कि सुलेखन कार्य किसके द्वारा किया गया था ताजमहल में। तो सुलेखन कार्य, सुलेखन सुलेखन कार्य, ये किसके द्वारा होता है? तो याद रखना ये किसके द्वारा होगा? तो सुलेखन कार्य जो होता है इस्माइल खां, किसके अमीन खां सिराजी, अमीन खां सिराजी, अमीन खां सिराजी, अमीन खां सिराजी के द्वारा होता है। सुलेखन कार्य हो गया। अब बात आती है कि गुम्मत का कार्य किसके द्वारा किया गया? तो इस्माइल खां के द्वारा किया गया। गुम्मत कार्य, गुम्मत का कार्य, गुम्मत का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये इस्माइल खां, इस्माइल खां के द्वारा, इस्माइल खां के द्वारा गुम्मत का कार्य किया जाता है, गुम्मत का कार्य। अब पक्षकारी या गच्छकारी, पक्षीकारी या गच्छीकारी का कार्य है, ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये कार्य होता है मोहनलाल, मोहनलाल बेटा, मोहनलाल जो कन्नौज के थे, ठीक। हाँ, कौन था ये? मोहनलाल, मोहनलाल, मोहनलाल के द्वारा। मोहनलाल का संबंध कहाँ से था? कन्नौज से, ठीक। ये याद रखें। अब आगे चलते हैं कि ये निर्माण कितनी ऊंचाई के चबूतरे पर होता है? तो 23 फुट ऊंचे चबूतरे पर इसका निर्माण किया जाता है। तो निर्माण निर्माण 23 फीट ऊंचे चबूतरे
के ऊपर होता है। निर्माण 23 पहले तो 23 फुट का ऊंचा चबूतरा बनाया जाता है। 23 फुट का ऊंचा चबूतरा बनाया जाता है, फिर उसके ऊपर इसका निर्माण कार्य होता है। ठीक है। और निर्माण में जो अवधि लगता है, समय कितना लगता है, तो 22 वर्ष काम होता है इस पे। निर्माण में समय समय तो समय कितना लगता है, तो 22 वर्ष। 22 वर्ष इसमें समय लगता है। ठीक। इसमें ताजमहल को बनवाने में 22 वर्ष। मजदूर कितने लगते हैं, तो 20,000 मजदूर लगते हैं। मजदूर कितने काम करते हैं, मजदूर 20,000 मजदूरों ने इसमें काम किया। 20,000 मजदूरों ने काम किया इसमें। ठीक। हाँ। इसमें लगभग कितने खर्चा, कितने करोड़ का खर्चा, कितना पैसा कितना लगा, तो इसमें लगभग 3 करोड़ का खर्चा आया था। कितना खर्चा आया था इसमें, लगभग 3 करोड़, बहुत होता पहले, 3 करोड़ का खर्च आया था। उस समय 3 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। 3 करोड़ का खर्च आया आया ठीक। यहाँ तक हो। हाँ, 3 करोड़ का खर्च आया था। और इसका जो पत्थर आया था वो मकराना जोधपुर से आया था। मकराना मकराना जोधपुर से आया था। इसका जो पत्थर संगमरमर का लगाया गया था, कहाँ से आया था, तो मकराना। मकराना ये पड़ता है जोधपुर, पुर से संगमरमर आया। मर मर आया। ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई कि ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था, निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो शाहजहां के द्वारा करवाया। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया जाता है, तो शाहजहां के द्वारा। शाहजहां के द्वारा ये ताजमहल बनवाया जाता है। ठीक। किसकी याद में बनता है, तो किसकी याद में ताजमहल बनता है, तो ये भी याद रखना, मुमताज की याद। ताज की याद। ठीक। हाँ, मुमताज की याद में ताजमहल ये बनता है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। वीडियो को शेयर वेयर कर दीजिए भाई, ज्यादा से ज्यादा लोग देख लें इसको। अब बात करते हैं कि ये ताजमहल ये क्या है, एक समाधि स्थल है बेटा। ताजमहल एक समाधि स्थल है, यानी मकबरा है। ताजमहल एक समाधि स्थल है, यानी कि मकबरा, मकबरा है। ठीक। ये चीज हो। अब बात आती है कि इसके चारों ओर जो है एक एक मीनार है, और इस मीनार की लंबाई पड़ती है 137 फीट है। समझे। इसके चारों ओर, या चारों कोनों में, इसके चारों कोनों में एक एक मीनार है। और इन मीनारों की इन मीनारों की ऊंचाई 137 फीट है। यानी कि प्रत्येक मीनार बेटा कितनी ऊंची है, तो प्रत्येक मीनार याद रखना 137 फीट की है। ठीक। 23 फुट ऊंचे चबूतरे पर ताजमहल का निर्माण करवाया गया। यह एक क्या है, समाधि स्थल है। शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। मुमताज की याद में करवाया जाता है। ठीक। इसके उस्ताद, इसके वास्तुकार यानी कि स्थापत्यकार कौन थे, तो उस्ताद अहमद लाहौरी। दूसरे कौन थे,
तो उस्ताद ईसा खान। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। ताजमहल की लंबाई और चौड़ाई दोनों कैसी है? बराबर है। ये भी याद रखना, ये विशेषताएं हैं। ताजमहल की महल की लंबाई व चौड़ाई दोनों ही बराबर हैं। लंबाई और चौड़ाई कैसी है? बराबर। ये याद रख, लंबाई चौड़ाई, ये ताजमहल के बारे में आपको बताएं। अब बात करते हैं दीवान ए आम। दीवान ए आम, तो दीवान ए आम, ये पहली बात तो कहाँ पर है? तो ये बेटा कहाँ पर है? तो आगरा में। आगरा में बनवाया। ठीक, दीवान ए आम को अकबर ने बनवाया था, परंतु इसकी मरम्मत शाहजहां के द्वारा करवाई जाती है 1617 में, 1627 ईस्वी में। इसे अकबर के द्वारा निर्माण किया जाता है, परंतु इसकी मरम्मत शाहजहां के द्वारा शाहजहां के द्वारा की जाती है, की जाती है। कब की जाती है? तो 1627 ईस्वी में। 1627 ईस्वी में इसकी पूछा जाता है दीवाने आम दीवाने खास। दीवाने आम कहाँ पर है? दीवाने खास कहाँ पर है? दोनों ही आगरा। तो यहाँ इसका निर्माण अकबर के द्वारा किया जाता है जरूर, मगर इसकी मरम्मत, इसको फिर से मॉडिफाई किसके द्वारा किया जाता है? तो शाहजहां के द्वारा किया जाता है। शाहजहां के द्वारा इसको फिर से मॉडिफाई किया जाता है। अब बात करते हैं, और एक चीज नोट यहाँ पर ये भी लिख लेना कि दीवाने खास में, यानी इसी में शाहजहां ने क्या किया था? एक जिस पर बैठता था, तख्त ए ताऊद। तख्त ए ताऊद क्या इसी में शाहजहां ने तख्त ए ताऊद, या कह लीजिए मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन जिसे नादिर शाह ले गया था, मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन पर बैठता था ये। ठीक, मयूर सिंहासन पर बैठता था, और मयूर सिंहासन में ही क्यूनूर हीरा जड़ा हुआ था। याद रखना, क्यूनूर हीरा मयूर सिंहासन पर तख्ते ताऊद कहा जाता है। जहां पर वो बैठकर सारी चीजें समस्याओं को सुनता था, जिस पर वो बैठता था, उसे मयूर सिंहासन कहा जाता है, जो नादिर शाह लेकर गया था ईरान। ठीक, यहाँ तक बात समझ। अब अगली बात, आगे जो होगा स्थापत्य काल में, वो है शीश महल। यह एक शाही स्नानागार था। शीश महल क्या है? आगे चलते हैं। शीश महल, शीश महल क्या है? यह एक शाही स्नानागार, यह एक शाही स्नानागार, स्नानागार, एक शाही स्नानागार। कौन? शीश महल। अगर पूछ लेगा शीश महल क्या है, तो शीश महल एक क्या है? शाही स्नानागार, जो राजा से संबंधित, बादशाह से संबंधित घराने के लोग होते थे, वो यहाँ नहाते थे। ठीक, शाही स्नानागार था। ठीक, अब बात आती है नगीना मस्जिद कहाँ पर है? तो नगीना मस्जिद, गीना मस्जिद, ये कहाँ है? तो आगरा में। आगरा, यानी कि आगरा के किले में।
आगरे के किले में, आगरे के किले में कौन सी मस्जिद है? तो नगीना मस्जिद, आगरा का किले में ये नगीना मस्जिद। यहाँ तक बात समझ में आई। आगे चलते हैं, मोती मस्जिद की बात करेंगे। ये भी आगरा में है। इसने अपनी पुत्री की याद में, यानी कि पुत्री के सम्मान में इसका निर्माण कर, उसकी जो पुत्री, बड़ी पुत्री की क्या नाम था? जहां आरा है, जहां आरा, मोती मस्जिद। दूसरी कौन सी मस्जिद होगी? मोती मस्जिद। मोती मस्जिद ये कहाँ है? तो ये भी क्या है? आगरा, आगरा में है। इसे शाहजहां ने, इसे शाहजहां ने, शाहजहां ने अपनी पुत्री जहां आरा के सम्मान में इसका निर्माण किया था, निर्माण किया। सबसे बड़ी लड़की जो थी, यानी कि 14 संतानों में सबसे बड़ी जो संतान थी, जीवित संतानों में सबसे बड़ी लड़की का नाम क्या था? जहां आरा, रोशन आरा, जहां आरा और गौन आरा, तीन लड़पुत्रियां थी। इसके सम्मान में से निर्माण करवाया था मोती मस्जिद का। ठीक, मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। आगे चलते हैं, मुसम्मन बुर्ज। मुसम्मन बुर्ज क्या है? ठीक, आगे चलते हैं। मुसम्मन बुर्ज, मुसम्मन बुर्ज क्या है? 6 मंजिला बिल्डिंग है, भवन है 6 मंजिला। यह 6 मंजिला भवन था। यहीं से बादशाह जनता को क्या देता था? झरोखा दर्शन दे करके, और ताजमहल भी देखता, झरोखा दर्शन देकर ताजमहल देखता। ठीक, यह 6 मंजिला भवन है, 6 मंजिला भवन है। यहीं से बादशाह, यहीं से बादशाह कौन? शाहजहां, शाहजहां झरोखा दर्शन देकर, झरोखा दर्शन देकर ताजमहल देखता था, ताजमहल देखता था। ठीक, ताजमहल यहीं से देखता था, इसी मुसम्मन बुर्ज से देखता। यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये मुसम्मन बुर्ज के नाम से जाना गया। ये 6 मंजिला बिल्डिंग थी, यहीं से देखता था। शाहजहां ने दिल्ली में कुछ कार्य, स्थापत्य कार्य किए, उसके बारे में जान लेते हैं। शाहजहां द्वारा दिल्ली में किए गए स्थापत्य कार्य, स्थापत्य कार्य, ये देखो कौन कौन से दिल्ली में जो इसने काम करवाए स्थापत्य कार्य। तो पहला क्या नाम आएगा? तो पहला बेटा आएगा शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद की स्थापना करता है शाहजहानाबाद। ये कब करता है? 1638 ईस्वी इसकी स्थापना करता है। दूसरा क्या काम होगा इसका? दूसरा काम है, दिल्ली में एक लाल किला बनता है, और दिल्ली में एक जामा मस्जिद है। लाल किला इसी के द्वारा निर्माण करवाया जाता है, और जामा मस्जिद, जामा मस्जिद इसी के द्वारा करवाया। लाल किला और जामा मस्जिद, और दीवाने आम और दीवाने खास। ठीक,
दिल्ली में दीवाने दीवान ए आम, ऐसे दीवान ए आम हुआ दीवान को एक खास, दीवान ए खास, इन दोनों का निर्माण दिल्ली में करवाया था। एक तो आगरा में है दीवाने आम, दीवाने खास फतेहपुर सीकरी, और ये दिल्ली की बात हो रही है। तो दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण भी करवाया जाता है, किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा दिल्ली में करवाया जाता है, ये भी याद। एक और दिल्ली में काम होता है, स्थापत्य कार्य होता है, इसका नाम है रंग महल। क्या नाम है? रंग महल, रंग महल। रंग महल भी शाहजहां ने कहाँ पे बनवाया था? है मंच ऐसा, तो दिल्ली में बनवाया था रंग महल, ठीक, जहाँ पर रंगारंग प्रोग्राम, रंग महल, ठीक। इस तरीके से आगे चलते हैं कि आप कुछ जो भी शाहजहां के बारे में छोड़ गया, जो उसे हमने महत्वपूर्ण बिंदु के नाम से या विशेष बिंदु के नाम से हम उनको कवर कर लेते हैं, और शाहजहां का शासनकाल पूरा होता है आज के सेशन में समाप्त। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं, कुछ चीजों पर, ठीक। विशेष बिंदु, विशेष बिंदु कौन कौन से हैं? तो पहला क्या है इसमें? तो पहला है मुगल काल को गुप्त काल के बाद द्वितीय क्लासिक युग कहा जाता है, ठीक। मुगल काल यानी कि मुगल काल को गुप्त काल के बाद द्वितीय क्लासिक युग कहा जाता है, ठीक। ये चीज हो, हाँ, क्योंकि अधिक से अधिक कार्य जो है स्थापत्य कार्य इसी के शासन काल में होते हैं। शाहजहां के काल में सुंदर दास, चिंतामणि और कविंद्र आचार्य हिंदी के महान विद्वान थे, ये भी याद रखें। शाहजहां के काल में कौन कौन से थे? एक का नाम था सुंदर दास, सुंदर दास, फिर एक का नाम था चिंतामणि, चिंतामणि, एक का नाम था कविंद्र नाथ, क्या था? कविंद्र नाथ आचार्य। तो ये हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान, ये हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान थे जो शासनकाल में रहते थे। कौन कौन? सुंदरलाल, चिंतामणि, कविंद्रनाथ, ये सब हिंदी के प्रकांड विद्वान थे, ठीक। महान कवि जगन्नाथ को शाहजहां ने महाकवि राय की उपाधि प्रदान की, ठीक। महान कवि, कवि पंडित जगन्नाथ को शाहजहां ने किसकी उपाधि दी थी? तो उपाधि दी थी महाकवि राय की उपाधि दी। शाहजहां ने महाकवि राय, महाकवि राय की उपाधि दी। महाकवि राय की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने। किसे दी थी? पंडित जगन्नाथ, कवि थे वो, राजकवि थे शाहजहां के, उनको ये उपाधि प्रदान की जाती। बात समझ में आई? ठीक। आगे देखो क्या है कि शाहजहां जो था प्रिय राग उसका जो शाहजहां का जो प्रिय राग था ध्रुपद, ठीक। शाहजहां का प्रिय राग, शाहजहां का प्रिय राग ध्रुपद था, ये याद रखना। कौन था? ध्रुपद। प्रिय राग कौन था? ध्रुपद था शाहजहां, ठीक। आगे चलते हैं कि 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने क्या किया था?
शाहजहां को गिरफ्तार करके आगरा के किले में कैद कर दिया था। कब ये कैद हुआ था? तो 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने शाहजहां को गिरफ्तार कर आगरा के किले में कैद कर दिया। देखो, इस व्यक्ति को उसी के लड़के ने, तीसरे नंबर का लड़का था, उसी के लड़के ने आगरा के किले में उसको कैद कर दिया। बहुत बुरी दर्दनाक मौत से मरा, तड़प तड़प के, तो गिरफ्तार करके कैद कर दिया। और 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। ठीक, ये रहा बेटा शाहजहां के शासनकाल के बारे में जो भी क्वेश्चन बनते थे उनके बारे में हमने लोगों से चर्चा की। आइए एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हुआ घटनाक्रम इसके साथ। तो आइए देखते हैं। देखो कहाँ से हमने प्रारंभ आज किया था, यहाँ। शाहजहां के लोक कल्याण कार्य क्या क्या किया? तो रानी नहर का निर्माण करवाया, कहाँ पर? लाहौर में। रानी नहर का निर्माण कहाँ करवाया? लाहौर में। उसके बाद में इसके राजकवि कौन थे? तो कौन थे? पंडित जगन्नाथ थे। पंडित जगन्नाथ कौन थे? राजकवि थे, जिन्होंने दो पुस्तकें लिखी, जिसका नाम है गंगा लहरी और गंगा जल। शाहजहां खुद एक अच्छा गायक था, और ध्रुपद गायक, इसकी राग जो था ध्रुपद राग था, ये सबसे इसका फेवरेट था। ठीक, आगे चलते हैं। स्थापत्य कार्य में हम बात करेंगे तो शाहजहां का कार्य आएगा। शाहजहां ने कौन कौन से स्थापत्य कार्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। स्थापत्य कार्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। ताजमहल बनवाया। ताजमहल उस्ताद अहमद लाहौरी जो थे, वो स्थापत्य कार्य करने में अहम भूमिका निभाते ताजमहल को बनाने में। उस्ताद ईसा खां भी था। उसके बाद सुलेखन का कार्य बेटा अमीन खां सिराजी ने किया। गुम्मद का कार्य किसने संभाला? तो इस्माइल खां ने संभाला। पिचकारी या गचकारी का काम किसने किया? तो मोहनलाल कन्नौज से संबंधित था। निर्माण कितने ऊंचे चबूतरे पर होता है? तो 23 फुट ऊंचे चबूतरे पर होता है। कितना समय लगता है? तो ये भी याद रखना, 22 वर्ष लगता है। मजदूर कितने होते हैं? तो 20,000 के लगभग आसपास काम करते हैं उसमें। 3 करोड़ इसका खर्चा आता है। संगमरमर कहाँ से आता है? पत्थर कहाँ से आता है? तो मकराना जोधपुर से आता है। मुमताज की याद में बनवाता है कौन? ताजमहल। कौन? शाहजहां बनवाता है। आगे चलते हैं। ताजमहल एक क्या है बेटा? समाधि स्थल है, मकबरा है। इसके चारों कोनों पर एक एक मीनार बनाई गई है। अगर आप लोगों ने ताजमहल देखने गए हो या नहीं देखने गए हो तो पिक्चरों में बहुत दिखाया जाता है। ठीक, तो इस प्रत्येक मीनार की जो ऊंचाई है बेटा 137 फीट की है। और ताजमहल की लंबाई चौड़ाई बिल्कुल कैसी है? बराबर है। लंबाई भी इतनी है, चौड़ाई वर्गाकार में बना हुआ। ठीक, और क्या क्या स्थापत्यकार में क्या होता है? दीवान आम, जिसे आगरा में बनवाया गया था, और ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था। और दीवान आम, दीवान खास शाहजहां दिल्ली में भी बनवाता है, मगर इसकी मरम्मत करवाता है। और दीवान आम में ही शाहजहां का तख्ते ताऊत यानी मयूर सिंहासन था, उसी पर वो बैठता था, जिसे नादिर शाह उठ लेकर गया था ईरान। आगे चलते हैं। शीश महल क्या है? शीश महल बेटा एक शाही स्नान है। शीश महल क्या है? एक शाही स्नान है। और नगीना मस्जिद कहाँ पर है? तो आगरा में है। ये भी शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी, इसके निर्माण करवाया गया था। आगरा के किले में भी। मोती मस्जिद कहाँ पर है? तो बेटा ये भी आगरा के किले में है, आगरा में है। आगरा के किले में, आगरा में है। ये शाहजहां ने अपने बड़े पुत्री शाहजहां जहां आरा की सम्मान में इस मस्जिद का निर्माण करवाया था, ये याद रखिए। आगे चलते हैं। मुसम्मन बुर्ज, ये 6 मंजिला है। वहां से क्या करता था? ये बैठ करके ताजमहल को देखता था, झरोखा दर्शन भी देता था, और यहीं से ताजमहल भी देखता था बादशाह। कौन? शाहजहां। ठीक है,
मुसम्मन वर्ग 6 मंजिला ये भवन है। उसके बाद शाहजहां ने दिल्ली में कुछ कार्य स्थापित कार्य किए, तो कौन-कौन से किए? शाहजहां बाद स्थापना करवाई, लाल किला बनवाया दिल्ली में, जामा मस्जिद बनवाई, दीवाने आम, दीवाने खास यहाँ का निर्माण करवाया, रंग महल का बेटा निर्माण करवाया, ये था इसका काम। आगे चलते हैं विशेष बिंदुओं में हमने क्या कहा कि मुगल काल को गुप्त काल के बाद का द्वितीय क्लासिक युग का स्वर्ण काल कहा जाता है स्थापत्य कला में। उसके बाद में देखो शाहजहां के काल में कौन-कौन से प्रसिद्ध हिंदी के विद्वान थे? सुंदरदास थे, चिंतामणि थे, कवींद्रनाथ थे, ये हिंदी के प्रकांड विद्वान हुआ करते थे। हैं? महाकवि जगन्नाथ को शाहजहां ने क्या दिया था? महाकवि राय की उपाधि दी थी, महाकवि राय। शाहजहां का प्रिय राग कौन-सा था? ध्रुपद था, ठीक? औरंगजेब ने उसे कब कैद कर रखा था? कैद की गिरफ्तार करके कैद में डाला था 1658 में। इसकी मृत्यु बेटा कब हो जाती है? 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। ये रहा हमारा आज शाहजहां के शासनकाल का पूरा सेशन और शाहजहां का शासनकाल हुआ आज समाप्त। अगली क्लास में जो होगा औरंगजेब के बारे में आप लोगों से चर्चा परिचर्चा की जाएगी। आप लोगों को अगर ये मेरा प्रयास अच्छा लगे तो आप जरूर मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अपने-अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे।